सिरमौर में लगातार हो रहे अवैध खनन और अवैध कटान ने अब आम लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है, जिस कारण जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर समाज सेवी और पर्यावरणविद नाथूराम चौहान ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मैंने डीसी सिरमौर को पत्र लिखा है कि हमने बराबर मांग की है, डीसी सिरमौर से बराबर मांग की है, तमाम अधिकारियों से हमने बराबर मांग की थी कि अवैध खनन और अवैध कटान सिरमौर में बंद होना चाहिए, पर बंद होने की जगह वो बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि नदियों को छन्नी करके नदियों के बीचों बीच रोड बना के नदियों के बीचों बीच एलएनटी और जेसीबी डाल के और छोट जो बड़े गाड़ियाँ जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं वो तो नदियों में क्रॉस होता है, जिससे जलीय जीव और जल काफ़ी दूषित हो रहा है। वैसे सिरमौर में पॉल्यूशन की पहले ही कोई कमी नहीं है। कालयाम से लेकर और पांवटा साहब तक और हरिपुर धार से लेकर नौरा धार तक हमने देखा, पिछले हमने कहा था सांस लेने लायक नहीं बचा है। लेकिन अब तो लोगों को पानी पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि नदियों में जब बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है तो पानी को गंदा करती है, पानी को दूषित करती है, और वही पानी लोगों के घरों तक जाता है टैंकियों के माध्यम से। तो लोग जहाँ सांस नहीं ले पा रहे वहीं पर लोगों को पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। यही हमने निवेदन किया है कि अगर डीसी सिरमौर इस पर संज्ञान लेते तो अच्छी बात है, अगर संज्ञान ना लें तो हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को भी इस लेटर में लिखा है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को भी लिखा है, मानव अधिकार आयोग भारत सरकार को हमने इसमें लिखा है, क्योंकि मानव अधिकार का रोड पे चलना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, ये मानव अधिकार के तहत आता है, ये मानव के इसके ऊपर अधिकार है। उसके तहत हमने इनको भी सबको ये मेल के द्वारा माध्यम से इन सबको भी भेजा है। सिरमौर में लगातार हो रहे अवैध खनन और अवैध कटान ने अब आम लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है, जिस कारण जल और वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर समाज सेवी और पर्यावरणविद नाथूराम चौहान ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मैंने डीसी सिरमौर को पत्र लिखा है कि हमने बराबर मांग की है, डीसी सिरमौर से बराबर मांग की है, तमाम अधिकारियों से हमने बराबर मांग की थी कि अवैध खनन और अवैध कटान सिरमौर में बंद होना चाहिए, पर बंद होने की जगह वो बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि नदियों को छन्नी करके नदियों के बीचों बीच रोड बना के नदियों के बीचों बीच एलएनटी और जेसीबी डाल के और छोट जो बड़े गाड़ियाँ जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं वो तो नदियों में क्रॉस होता है, जिससे जलीय जीव और जल काफ़ी दूषित हो रहा है। वैसे सिरमौर में पॉल्यूशन की पहले ही कोई कमी नहीं है। कालयाम से लेकर और पांवटा साहब तक और हरिपुर धार से लेकर नौरा धार तक हमने देखा, पिछले हमने कहा था सांस लेने लायक नहीं बचा है। लेकिन अब तो लोगों को पानी पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा, क्योंकि नदियों में जब बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है तो पानी को गंदा करती है, पानी को दूषित करती है, और वही पानी लोगों के घरों तक जाता है टैंकियों के माध्यम से। तो लोग जहाँ सांस नहीं ले पा रहे वहीं पर लोगों को पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं। यही हमने निवेदन किया है कि अगर डीसी सिरमौर इस पर संज्ञान लेते तो अच्छी बात है, अगर संज्ञान ना लें तो हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को भी इस लेटर में लिखा है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को भी लिखा है, मानव अधिकार आयोग भारत सरकार को हमने इसमें लिखा है, क्योंकि मानव अधिकार का रोड पे चलना, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, ये मानव अधिकार के तहत आता है, ये मानव के इसके ऊपर अधिकार है। उसके तहत हमने इनको भी सबको ये मेल के द्वारा माध्यम से इन सबको भी भेजा है।